दिस वीडियो इज नॉट टू डिमोटिवेट यू, दिस इज फॉर एक्सप्रेसिंग द ट्रूथ। और अगर ये सच जान के भी आपके अंदर की एक्साइटमेंट और सच में चिप डिजाइन जैसी फील्ड पे काम करने की चाहत कम नहीं होती एंड इनफैक्ट यू गेट मोर फैसिनेटेड, देन VLSI इज फॉर यू। सो लेट्स नो द रीजंस व्हेन यू शुड नॉट गो फॉर VLSI और एम्बेडेड फील्ड। पता है VLSI डिजाइन में 3 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या रहेंगे। पहला है इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, एट द सेम टाइम एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड। बस एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। कोई भी एक चिप पकड़ लीजिए, उसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों टाइप के सर्किट्स होंगे, क्योंकि वो एक जनरल पर्पस चिप है मान के चलते हैं। तो एनालॉग में जो कुछ भी आपने पढ़ा था, एम्पलीफायर, टाइमर, ऑसिलेटर, ADC, डैक, कैस्कोड, PLL, और डिजिटल में भी जो आपने पढ़ा था कॉम्बिनेशनल, सीक्वेंशियल और CMOS IC डिजाइन, ये सब टॉपिक्स फाइनली मिलके बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स की मदद से वो चिप बनेगी। तो एक चिप पे हजारों माइंड्स और लाखों इंजीनियर्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं ओवर द वर्ल्ड। नाउ यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर सिर्फ जॉब पाना इज द एम, देन ट्रस्ट मी यू वोंट लाइक इट। बाकी मजबूरी में लोग यहाँ आ भी जाते हैं और पढ़ने से सिलेक्शन भी हो ही जाता है, पर यार मजा नहीं आएगा आपको कभी भी। सो जस्ट अ सिंपल टेस्ट, अगर आप फाइनल ईयर में हो तो VLSI रिलेटेड प्रोजेक्ट ले लो और देखो कि जब आप उसे कर रहे हैं और फिर जो प्रॉब्लम फेस होती है उनमें जो आप सीख रहे हैं उस टाइम पे क्या आप कुछ एंजॉय कर पा रहे हैं या वो जस्ट आपको परेशान ही कर रहा है। दिस कैन बी अ वे टू फाइंड वेदर यू लाइक VLSI और नॉट। दूसरे रीजन में हम एक जनरल पर्सपेक्टिव लेते हैं। तो यार देखो, 2 टाइप के लोग हो सकते हैं। एक होते हैं जो लगातार काम करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ नया पढ़ना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ किसी का गोल हो सकता है कि वो डिसेंट अर्निंग करे और स्ट्रेस फ्री लाइफ बिताए, जस्ट लाइक एन टिपिकल गवर्नमेंट जॉब की जो इमेज बनी हुई इंडिया में वैसे करके। तो अगर ऐसी कोई भी ख्वाहिश है तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना चाहूंगा मैं कि VLSI आपके लिए नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस आएगा और हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हमारे यहाँ टीम्स और मैनेजर्स मोस्टली हेल्पफुल होते हैं, बट जितने दिन वो फंसी रहती है ना, उतने दिन आपको दिक्कत रहेगी। फिर सॉल्व करके आप लाइट फील कर सकते हैं, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट फील कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बट जिस टाइम पे वो प्रॉब्लम फंसी होगी उस टाइम पे आपका कंप्लीट अटेंशन रिक्वायर्ड होगा। ये नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लिया और काम हो गया। तो अब थर्ड रीजन पे जाते हैं, एंड दैट इज यहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूअस स्पेसिफिकेशन रीडिंग या कुछ ना कुछ पढ़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कॉन्टिन्यूअस इनोवेशंस हुआ करते हैं। तो डेली कुछ ना कुछ नया आता रहता है। इसमें आपको कोडिंग भी चाहिए, मतलब आप समझ रहे हो ना, CS साइड में कोडिंग और एप्टीट्यूड से काम हो जाता है, पर यहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट्स, नेटवर्क थ्योरी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग IC, डिजिटल IC, इतना सब कुछ पढ़ना होता है। साथ ही साथ आपका एप्टीट्यूड भी अच्छा होना चाहिए, कोडिंग भी आनी चाहिए, स्क्रिप्टिंग भी आनी चाहिए, एंड अलॉन्ग विद दैट एक इनोवेटिव थिंकिंग, मतलब सब कुछ चाहिए। तो ये जॉब आपका पूरा अटेंशन मांगेगी, मतलब ऐसे स्टैग्नेंट रहने से काम होगा ही नहीं। ये सब आप कर सकते हैं, मतलब आपको डेली इलेक्ट्रॉनिक्स में लगे रहना पसंद आएगा, डेली आप कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपसे इतना सब नहीं होगा या आपको पसंद नहीं आएगा, इन दैट केस ऑल्सो यू शुड नॉट चूज दिस पाथ। तो ये थे हमारे 3 रीजंस। फाइनली VLSI और एम्बेडेड इज कॉम्प्लेक्स, it is time taking, it requires a hell lot of study, it requires patience as well to enter VLSI field, and learning stops never. Stress is there and you need to cope with it. So if you are not really passionate about electronics and don't love to read big specifications, innovate daily, in that case VLSI is not for you, and vice versa, VLSI would be for you. वो क्या है ना यार, कि सच जानना जरूरी है, बिकॉज कैरियर डिसीजंस आर बिग डिसीजंस। आई डोंट वांट कि आप सिर्फ पैसा या फिर हाइप देख के डिसीजन ले लें और आपको बाद में रिग्रेट हो। दैट्स इट गाइस, कीप एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, बट ओनली इफ यू रियली लाइक।